बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असम्बली लैंग्वेज में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है बस इंटर कनेक्शन। इंटर कनेक्शन के बारे में तो आपको भी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि इंटर कनेक्शन बिटवीन द इंटरनल मॉड्यूल ऑफ द सिस्टम आर द मेजर मॉड्यूल्स ऑफ द सिस्टम which are the major modules are the CPU, memory and IO डिवाइसेस। CPU में भी जो सारे अंदर डिवाइसेस हैं और मेमोरी में भी जितने भी आ रहे हैं सारे मेमोरी डिवाइसेस वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। एंड बस इंटरकनेक्शन द buses that interconnect all the major module of the system because the connection between the major module cannot be possible in the absence of any bus or any connection wire. A bus is shared transmission medium. शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब है कि ये शेयर्ड हो रहे हैं मल्टीपल डिवाइसेस में। ट्रांसमिशन मीडियम ट्रांसमिट द डेटा बिटवीन द मल्टीपल मॉड्यूल्स। सो ये मोर देन वन डिवाइसेस के दरमियान ये शेयर होगा। सो मस्ट ओनली बी यूज्ड बाय वन डिवाइस एट अ टाइम। एट अ टाइम ये एक डिवाइस इसको यूज़ कर सकते हैं, मगर ये शेयरिंग ऑल डिवाइसेस के दरमियान हो रही होती है। मगर एट अ टाइम वो जो बस वो यूज़ हो रहा है या तो वो अगर इनपुट हो रहा है तो इनपुट डिवाइसेस को यूज़ कर रहा है, अगर फिर मेमोरी पे जाके वो सिग्नल जा रहा है तो फिर उस टाइम वो मेमोरी के यूज़ में होगा। एट अ टाइम वो एक मॉड्यूल इसको यूज़ करेगा, मगर ये कनेक्शन जो है सारी जो प्रोवाइड हो रही है वो आपस में इंटर कनेक्शन है। दीज आर कैरिड आउट बाय बसेस। सो मस्ट ओनली बी यूज्ड बाय वन डिवाइस एट अ टाइम। सो एक ही डिवाइस के को इसको एट अ टाइम एंटरटेन उसको कर सकता है। व्हेन यूज टू कनेक्ट मेजर कंप्यूटर कंपोनेंट्स CPU, मेमोरी एंड IO। व्हेन यूज टू कनेक्ट मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि CPU एंड मेमोरी एंड IO डिवाइसेस इज कॉल्ड द सिस्टम बस। अब जो मेजर सिस्टम मॉड्यूल्स जिस तरह CPU है, मेमोरी है और IO डिवाइसेस है, अगर इसको कनेक्शन के लिए जो बसेस प्रोवाइड हो रहे हैं दैट आर द सिस्टम बसेस, जो कि सिस्टम के मेजर मॉड्यूल्स को कनेक्ट कर रहे हैं। सो ऑल द buses which connect the major modules of the system or major component of the system are called the system bus. Each line is assigned a particular meaning of function. Each line, whether it is address line or control line or the data line. So इसके लिए जो each line is assigned a particular meaning of और function, हर एक जो है अपने लिहाज से अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि अगर एक कंट्रोल लाइन है तो कंट्रोल लाइन की अपनी वो है, एड्रेस लाइन की अपनी है और डेटा लाइन की अपनी जो है फंक्शन है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज ऑल द लाइन्स। दीज आर एक्चुअली द बसेस कनेक्टिंग ऑल द डिवाइसेस। सो जिस तरह ये देख रहे हैं आप CPU है। सो द CPU memory and memory can be more than one टाइप्स ऑफ। जिस तरह रैंडम एक्सेस मेमोरी है, फिर उसमें जो कैशे मेमोरी हो गया या हार्ड डिस्क हो गया, मोर देन वन हार्ड डिस्क भी हो सकते हैं। CPU एक ही होगी। IO इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये भी मल्टीपल होते हैं। CPU सिंगल ही है, मगर ये CPU कनेक्टेड है ऑल द डिवाइसेस। अब जितने मेमोरी डिवाइसेस हैं या जितने इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स हैं, सो दीज आर द कनेक्शन बिटवीन द all the modules which is control line, address line and the data line. अब हर एक जो है एड्रेस लाइन का अपना काम है, कंट्रोल लाइन का अपना काम है और डेटा लाइन का अपना काम है, मगर ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है by these lines, all the modules, and these are the buses. Buses are actually the interconnection between the all the modules. जितने भी मॉड्यूल्स हैं तो इसके थ्रू ये कनेक्टेड हो रहे हैं और जो बीच में जो डेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल। सो इसमें अगर आप देखें बस स्ट्रक्चर ऑफ द 8085 माइक्रोप्रोसेसर, देयर आर 3 buses in the microprocessor: data bus, address bus and control bus. सो डेटा बस क्या है, एड्रेस बस क्या है और कंट्रोल बस क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। डेटा बस मूव डेटा बिटवीन द सिस्टम मॉड्यूल्स। विड्थ इज़ अ की फैक्टर। विड्थ जितनी भी विड्थ है आप जब डेटा और जितनी भी इसकी विड्थ है, द की फैक्टर इन डिटरमाइन द ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस कि जितनी ज़्यादा उसकी विड्थ इसमें बिट्स के साइज़ ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा स्पेस होगी। 8085 माइक्रोप्रोसेसर है 8 बिट डेटा बस।
This is the 8-bit data bus. These are 4 bits and these are 4 bits in H hexadecimal. H representing the hexadecimal value. So these 4 bits and these 4 bits representing a 1 hexadecimal number. So overall system performance at 85 microprocessor has 8-bit data bus. So it can be used to carry the 8-bit data starting from 8 times zeros or 00H. ठीक है, यहाँ पे जो सिर्फ ये बताया गया है दिस इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरो इन हेक्सा. दिस इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन. सो इस 4 ज़ीरोज़ को मैं सिंगल ज़ीरो इन हेक्साडेसिमल वो कर सकती हूँ. सो दीज 4 ज़ीरोज़ रिप्रेजेंटिंग ज़ीरो इन द हेक्साडेसिमल, क्योंकि 4 टाइम्स ज़ीरो जो है वो हमारे पास हेक्साडेसिमल में ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है. फिर ये वाला 4 ज़ीरोज़ जो है ये भी हेक्साडेसिमल में ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है. एंड दीज आर द 4 ones, this one and these are the one. So 4 1 and 4 1, 8 ones. तो 4 ones representing 4 ones जो बाइनरी में है वो f के बराबर है हेक्साडेसिमल में. 4 ones is the 4 टाइम 1 जो है वो द बाइनरी वैल्यू ऑफ f in the binary value of f is the hexadecimal. And f is the equivalent to the 15 and decimal number system, and 4 times 1 is in the binary number system, and f is represented as the hexadecimal number system. So these 4 are represented by the f here, and this is also by f. So h representing the hexadecimal number system. So ये 8 टाइम्स 0 से स्टार्ट होगा. ये एक हेक्साडेसिमल की वैल्यू, ये दूसरे हेक्साडेसिमल की वैल्यू. फिर ये एक हेक्साडेसिमल जो से 8 टाइम्स 0 से स्टार्ट होगा और ये 8 टाइम 1 पे ख़त्म होगा. सो इसकी जो पॉसिबल कम्बिनेशंस होंगी 8 बिट्स है तो 2 रेज़ टू पावर 8. अब 2 रेज़ टू पावर 8 से जितना भी डेटा, जितनी भी वैल्यूज़ आ रही है, सो दैट इज़ द एक्चुअल विड्थ ऑफ द जो है हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इसकी पूरी विड्थ होगी. Here h tells the hexadecimal number जिस तरह मैंने बताया. It is the bidirectional. These lines are used for a data flowing in both direction, means data can be transferred or can be received through these lines. या तो ट्रांसफ़र हो रहा है या इसको रिसीव कर सकते हैं. So the database is also connects the I/O ports and CPU. The largest number that can appear on the data bus is 8 times 1, जो कि smallest है, that will be 8 times 0, and the largest is 8 times 1. So it has 8 parallel lines of the data bus, so it can access up to 2 raised to power 8, which is equal to 256 data bus lines. अगर स्टार्टअप 8 0 से हो रहा है और एंड हो रहा है 8 1 पे, so 2 raised to power 8 is equal to 2 raised to 256 टाइप्स ऑफ डेटा बस लाइन. तो ये इसकी जो है पूरी 2 raised to power 8 इज इक्वल टू 256 डेटा बस लाइन. जो नेक्स्ट है वो है एड्रेस बस. डिज़ाइनेड सोर्स और डेस्टिनेशन ऑफ द डेटा ऑन द डेटा बस. एड्रेस की बात है तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन ऑफ डेटा. अब क्या सोर्स क्या है, उसका स्पेसिफिक एड्रेस, उससे कनेक्ट होना. एड्रेस बस एक्चुअली पॉइंटिंग द एड्रेस of the source or destination. Designed source or destination of data on the data bus. Width determine the maximum possible memory capacity of the system may be multiple of width. ठीक है, तो ये जो है ये सोर्स और डेस्टिनेशन को कनेक्ट कर रहा है, या सोर्स पे जो है सोर्स से डेटा आ रहा है या वो डेस्टिनेशन पे डेटा कॉपी हो रहा है. ऑल्सो यूज टू एड्रेस I/O पोर्ट्स. टिपिकली I/O पोर्ट्स को एड्रेस करना. अब I/O पोर्ट कहाँ पे कनेक्टेड है, क्योंकि वो जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रही है इनपुट डिवाइसेस से डेटा जा रहा है किसी ख़ास एड्रेस पे, वो इनपुट हो रहा है, या वो आउटपुट जो शो हो रहा है वो भी किसी ख़ास मेमोरी एड्रेस से वो आउटपुट हो रहा है. सो हाई ऑर्डर बिट्स सेलेक्ट अ पार्टिकुलर मॉड्यूल. हाई ऑर्डर बिट्स select a particular module of the system. Lower order bits select a memory location I/O port within the module. So address bus actually designed the source and destination of the data on the data bus. कि कौन सा डेटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पे कहाँ से उसका सोर्स है, किस सोर्स से आ रहा है, और उसका जो है डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पे वो कॉपी हो रहा है. The next one is
Generally, microprocessor has 16-bit address bus. 16-bit address bus, the bus over which the CPU sends out the address of the memory location is known as the address bus. The address bus carries the address of the location, जिस तरह मैंने अभी बताया, to be written or to be read from. कि वो एड्रेस जो है जहाँ पे वो राइट होना है या जहाँ से वो रीड हो रहा है. द एड्रेस बस इज़ द यूनिडायरेक्शनल या तो वो इनपुट हो रहा है मेमोरी पे या वो आउटपुट उसी मेमोरी से शो हो रहा है. सो दिस इज़ द यूनिडायरेक्शनल. इट मीन दैट बिट फ्लोइंग अकर ओनली इन वन डायरेक्शन, या तो वो रीड होगा या वो राइट होगा, ओनली फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर टू पेरिफेरल डिवाइसेस जितने भी इसके एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं. We can find that how much memory location it can using the formula of 2 raised to power n, where n is the number of bits used in the address line. n जो है जितने भी वो नंबर होंगे that is the number of lines. So the number of lines जितने भी हैं, number of bits used in the address line, जितने bits involved है, so 2 raised to power n is the पॉसिबल कम्बिनेशन. जिस तरह बाइनरी है तो बाइनरी वैल्यू में जब अगर आप देखें कितने बिट्स इन्वॉल्व इन सम स्पेसिफिक एड्रेस, सो 2 raised to power इसलिए कि बाइनरी नंबर हमारे पास 2 पॉसिबल वैल्यूज़ होती है, या तो वो 0 होता है या 1 होता है. तो अगर 8 बिट एक वैल्यू है 8 बिट, सो 2 raised to power 8 उसकी पॉसिबल कम्बिनेशन होगी. 4 बिट वैल्यू है तो उसकी 2 raised to power 4 पॉसिबल कम्बिनेशन होगी. सो जितनी भी इसकी विड्थ होगी उस दैट इज़ द विड्थ जो विड्थ है ऑफ सम स्पेसिफिक एड्रेस और वैल्यू, तो उसकी जो 2 raised to power दैट वैल्यू दैट कैन बी द पॉसिबल कम्बिनेशन. तो यहाँ पे कह रहे हैं इट कैन यूजिंग द फार्मूला 2 raised to power n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ बिट्स यूज्ड फॉर द एड्रेस लाइन. तो जो है 2 raised to power n where n is the number of bits used for the address line. तो address line में जितने भी bits involved है, so 2 raised to power n will be the number of address line designed for that operation. अब next है control bus. The control bus is used for sending control signals to the memory and I/O devices, controlling of the all operation. ठीक है, control bus is used for sending control signal to the memory and I/O devices. मेमोरी से I/O devices पर I/O से memory devices के दरमियान जो सारा जो ऑपरेशन परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना. द CPU sends control signal on the control bus to enable the output of the addressed memory device or the I/O ports devices. So some of the control bus signals are as follows: memory read and memory write. अब ये जो है some of the control bus signals are as follows: memory read, reading from the memory, and memory write, to write on the memory. ठीक है, I/O read and I/O write. अब कहाँ से जो है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन रीड होना या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन राइटिंग. ठीक है, अब ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है दैट इट कैन बी इनपुट ऑपरेशन, इट कैन बी आउटपुट ऑपरेशन. ट्रांसफ़र एक्नॉलेजमेंट कि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है यार सेंडिंग ऑफ डाटा है या रिसीविंग ऑफ डाटा है, सो दैट सेंडर that the destination receive the data from some specific sender, so that receiver will send an acknowledgement to the sender that the data have been received. So transfer acknowledgement mean डेटा एक जगह से जो दूसरी जगह सोर्स से डेस्टिनेशन पे जा रहा है, सो द रिसीविंग पॉइंट जो डेस्टिनेशन पॉइंट है दैट विल एक्नॉलेज टू द सोर्स ऑफ द डेट जहाँ से वो डेटा आ रहा है. बस रिक्वेस्ट एंड बस ग्रांट. रिक्वेस्ट फॉर सम स्पेसिफिक बस कि ये बस रिक्वायर्ड है फॉर सम स्पेसिफिक ऑपरेशन, एंड बस ग्रांट फिर दैट बस विच विल बी असाइंड. एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्रोलिंग ऑफ द ऑपरेशन. सो कंट्रोलिंग यहाँ पे जो है मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय दिस कंट्रोल बस. I/O रीड एंड I/O राइट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल बस. फिर है ट्रांसफ़र एक्नॉलेजमेंट. तो जो एक्नॉलेजमेंट हो रही है कि कहाँ से डेटा सेंड हो रहा है, फिर कहाँ पे जो रिसीव हो रहा है, तो उसकी एक्नॉलेजमेंट के वो डेटा सेंडर से आके डेस्टिनेशन पे वो रिसीव हो गया है. बस रिक्वेस्ट एंड बस ग्रांट. अब रिक्वेस्ट फॉर सम स्पेसिफिक बस फॉर सम स्पेसिफिक ऑपरेशन कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके लिए जो बस की जो रिक्वायरमेंट है कि कौन सा बस उसके लिए एलोकेट होगा. सो द रिक्वेस्ट फॉर सम स्पेसिफिक बस दैट कैन बी असाइंड फॉर दैट ऑपरेशन एंड बस ग्रांट. इंटरप्ट रिक्वेस्ट एंड इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट. रिक्वेस्ट फॉर कोई भी इंटरप्ट अराइज हो रही है तो उसको हैंडल करने के लिए इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट दैट इंटरप्ट हैव बीन हैंडल्ड.
जो इंटरप्ट अराइज होगी दैट विल बी कंट्रोल्ड बाय द कंट्रोल बस, के उसको कंट्रोल करना और इस इंटरप्ट को हैंडल करना। अब वो हैंडल होके उसकी एक्नॉलेजमेंट जाएगी कि वो दैट इंटरप्ट हैव बीन अराइज्ड एंड दैट इंटरप्ट हैव बीन कंट्रोल्ड। फिर है क्लॉक दैट असाइनिंग सम टाइम, कि अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उसके लिए सम स्पेसिफिक टाइम एलोकेट हुआ था कि ये ऑपरेशन इस टाइम में ये परफॉर्म होगा। फिर रीसेट है, वापस जो ऑपरेशन परफॉर्मेंस को वापस अपने हाथ में रीसेट करना है। इफ़ वन मॉड्यूल विच इज टू सेंड डेटा टू अनदर इट मस्ट बी obtained to use the bus, transfer data via the bus. So यहाँ पे जब बात करें if one module wishes to send a data another module, वो एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, it must obtain the use of that bus, कि किस बस को यूज़ करना है, ठीक है। तो उस बस के यूजेज को मतलब अब वो जो भी किस बस को एलोकेट होना है, क्योंकि कंट्रोल बस इज कंट्रोलिंग ऑल द ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम एंड ट्रांसफ़र डेटा वी द बस, ठीक है। जो बस असाइन होगा और कौन सी किस बस ने कौन सा वो डेटा बस है या एड्रेस बस है, दैट ऑल बी कंट्रोल्ड बाय द CPU. If the module wishes to request data from another, it must obtain use of the bus. Use of the bus that will use for some specific transfer of data. Transfer request to the other module or control and address line. Transfer request to other module or control and address lines. जो कि इसका जो कंट्रोल लाइन का अपना काम है, एड्रेस लाइन का अपना है। वेट फॉर सेकेंड मॉड्यूल टू सेंड डेटा, अगले मॉड्यूल के लिए वेट करना, जो कि जो भी मॉड्यूल है वो डेटा अपना सेंड कर उसके लिहाज से वो अपनी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। टिपिकल फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम बस, obtain use of the bus, transfer a request to the number of parallel electrical conductor. Transfer request to a number of parallel electrical conductors. Each system component usually on one or more boards. हर एक पे मल्टीपल सिस्टम में जो है मल्टीपल टाइप्स के जो मदर बोर्ड्स होते हैं। टेप इनटू द सम और ऑल ऑफ द बस लाइन यूजुअली विद द स्लॉटेड कनेक्टर। सिस्टम कैन बी एक्सपेंडेड बाय एडिंग मोर बोर्ड्स, जितने भी ज़्यादा मदर बोर्ड इन्वॉल्व होंगे सो सिस्टम कैपेबिलिटी उसकी ज़्यादा एक्सपेंड होगी, इंक्रीज होगी। अ बेड कंपोनेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द रिप्लेसिंग द बोर्ड वेयर इट रिजाइड्स, ठीक है। सो मदर बोर्ड जो है उसको मल्टीपल बोर्ड्स इन्वॉल्व होंगे तो इस वजह से जो है ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट हो सकती है। So system can be expanded by adding more boards. A bed component can be replaced by replacing the board where it resides, जहाँ पे उसकी जो है ज़्यादा उसकी नीड होगी। सो यहाँ पे जो है टिपिकल फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ बस सिस्टम बस ऑब्टेन द यूज़ ऑफ बस के जो टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ दैट बस की उसकी जो सारी जो है। अब ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट टू अ नंबर ऑफ पैरेलल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर क्योंकि the communication between the multiple modules so that can be carried out by the some conducting material. So each system component usually on one of the more boards, ठीक है। जो जितने भी ज़्यादा बोर्ड्स इन्वॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा इसकी सिस्टम की कैपेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। सो टेप इनटू द some or all of the bus lines usually with the slotted connector between the ऑल द जो है मॉड्यूल्स। सिस्टम कैन बी एक्सपेंडेड बाय एडिंग मोर बोर्ड, जितनी भी सिस्टम की कैपेबिलिटी को एक्सपेंड करना चाहे उसकी जो क्वालिटीज़ को इंक्रीज करना चाहिए सो दैट कैन बी अचीव्ड बाय द एडिंग मोर बोर्ड और एडिंग मोर मदर बोर्ड्स। सो अ बेड कंपोनेंट कैन बी रिप्लेस्ड बाय रिप्लेसिंग द बोर्ड वेयर इट रिजाइड्स, जहाँ पे उसकी नीड होगी उसके लिहाज से उसकी जो रिप्लेसमेंट ऑफ द बोर्ड वेयर इट कुड बी रिजाइड एंड सो यहाँ तक आप लोगों को जो है बस इंटरकनेक्शन के बारे में और डेटा लाइन, एड्रेस लाइन एंड कंट्रोल लाइन्स की समझ आ गई होगी।